लेकिन सर मंडे मॉर्निंग की तो बड़ी बेहतरीन शुरुआत हुई, आखिरी घंटे के बड़े सवाल। आखिरी घंटे में बड़े सवाल काफ़ी हैं, क्योंकि एक तो कई बार जब मजबूती वाले बाजार में कमज़ोरी आ जाए तो सवाल बढ़ जाते हैं, और कमज़ोरी वाले बाजार में मजबूती आ जाए तब भी सवाल बढ़ जाते हैं। तो पहले सवाल तो यही है, मजबूती आई क्यों, वजह क्या है आज की रिकवरी की। दूसरा सवाल है कि आई तो ठीक, आखिरी 1.5 घंटे में फिसल तो नहीं जाएंगे, ये डर जो है वो भी जायज़ है, गलत तो नहीं है। बैंक निफ्टी आज कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम कमज़ोर है, तो क्या ऐसा मान लें कि बैंक निफ्टी की लीडरशिप पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, आगे बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, ये भी जान लेना समझ लेना आपके लिए ज़रूरी है। किन लेवल्स के ऊपर बंद हो तो मज़ा आ जाए, कल भी तेज़ी करने का मूड बना कर ही हम जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही नीचे के लेवल्स पे भी फोकस करना ज़रूरी है कि कहाँ है अब मजबूत सपोर्ट, और किन लेवल्स के नीचे बंद होंगे तो खतरे बढ़ भी सकते हैं। इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। आज आईटी ने, जिससे उम्मीद नहीं थी, इसने दम दिखा दिया, दौड़ लगा दी। तो क्यों, ये भी जान लीजिए हुआ क्या है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जो हल्की हल्की खरीदारी लौटी है, इस पर किस तरह से आगे मूड माहौल बनेगा, ये जान लेना समझ लेना जरूरी है। नतीजे वाले कौन से शेयर हैं जो एक्शन में रहेंगे, इन पर भी करेंगे हम फोकस। वेरी वेल। लेकिन सर सबसे पहले, इससे पहले कि आप स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करें, ये जो तेज़ी आई है इसके पीछे का कारण? सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण तो एक ही है। अगर देखिए बाजार गिरे क्यों हैं, मंदी क्यों है, नीचे क्यों आए हैं 26,100 से, इंट्राडे में 800 पॉइंट के करेक्शन मिले 5-7 दिनों में, क्यों? एक ही रीजन है ना नेहा, कि एफआईज बेच रहे हैं, राइट। उसके अलावा तो कोई ऐसा ख़राब दिख नहीं रहा। बाकी तो ठीक है, छोटे मोटे कारण हैं जो इग्नोर भी कर सकते हैं अगर एफआईज ना बेचे तो, करेक्ट। सो एफआईज बेचें तो जब किसी बड़ी एफआई ब्रोकरेज की तरफ से कुछ अच्छा कहा जाए, बताया जाए, सुनाया जाए, तो फिर थोड़ा मूड माहौल सेंटीमेंट चेंज होता है। आज सेंटीमेंट सुधरा है गोल्डमैन की उस रिपोर्ट से, जिसमें उन्होंने 29,000 का निफ्टी पर यहाँ से 14% ऊपर का टारगेट दिया अगले 13 महीनों में, तो दिसंबर 2026 तक। तो सबसे बड़ा गेम और मूड चेंज है तो यही है। दूसरा, एफआईज की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। ऑफ कोर्स आपको मुझे दोनों को पता है, सुबह हमने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन भी किया कि बड़े बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं कैश मार्केट में, एफआईज के, घरेलू फंड के, जो 11,350 करोड़ के आसपास के दोनों के मिलके आते हैं। लेकिन 10,250 करोड़ की 10,350 करोड़ की ब्लॉक डील थी, 11,850 का इनका फिगर था। लेकिन ओवरऑल आप इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स भी देखें तो बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा एफआईज का कम हुआ है, इस वजह से भी थोड़ा सा मूड ठीक होता हुआ दिखा है। तीसरा, घरेलू फंड्स की तो लगातार खरीदारी जारी है ही, वो तो ले ही रहे हैं, तो वो भी आपको नीचे सपोर्ट दे रहा है। और चौथा जो है, आज अमेरिका में थोड़ी अच्छी तेज़ी की उम्मीद आप कर सकते हैं। उसके 2-3 कारण हैं जो सुबह भी हमने बताए थे, फिर से आपके सामने रख दूं। नैस्डैक फ्यूचर्स तो आपने देखा ही 300 पॉइंट ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है। वजह ये कि चीन ने अमेरिका को जो बैन किया था कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स देने के लिए, वो बैन 1 साल के लिए टाल दिया, यानी कि अभी अमेरिका को मिल जाएंगे मिनरल्स। दूसरा ये कि इसके चलते ये सारी एनवीडिया और चिप्स वाली कंपनियां जो नैस्डैक में हेवीली वेटेज रखने वाली है, वो आज मजबूत होगी। इसके अलावा जो शटडाउन की उम्मीदें हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 40 दिनों का रिकॉर्ड बन चुका है। तीसरा ये है कि ट्रम्प साहब जो हाई इनकम ग्रुप वालों को छोड़कर सबको $2,000 अपने अकाउंट में बांटने की कह रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें जो अमेरिकी वालों को शायद पसंद आ सकती है, इस वजह से अमेरिका थोड़ा सा आपको मजबूत दिख सकता है। ये 3-4 कारण हैं जिसके दम पर आज आपको रिकवरी, तेजी, मजबूती, जो शब्द आपको उचित लगे आप उसका चयन कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो अच्छी बातें हो गई, लेकिन सर अब तो अच्छी करता हूँ हमेशा नहीं लेकिन वो बात जो शायद सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन कई बार होता है, जैसे आपने कहा अच्छी शुरुआत होती है, कमज़ोर बंद हो जाते हैं, कमज़ोर शुरुआत होती है, अच्छा बंद होता है। फर्स्ट हाफ सेशन अच्छा रहा है सर, कहीं ऐसा तो नहीं फिसल जाएंगे? पूछना तो बनता है आपको, भले अच्छी लगे ना लगे। कल एक्सपायरी भी है ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नेहा फॉर ए चेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का ट्रेंड मजबूती का है। आज सुबह से अच्छी मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है, तो अभी तक ऐसे कोई संकेत है नहीं कि जिसकी वजह से मैं आपको ये कहूँ कि बहुत तेज़ी से यू टर्न ले लेंगे मार्केट और जोर से गिर जाएंगे, लग नहीं रहा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बढ़ने की स्पीड धीमी पड़ सकती है, और वो क्यों? क्योंकि ये 25,650-675 की यहाँ से रुकावट की रेंज निफ्टी की शुरू होती है। निफ्टी उस रेंज के बेहद करीब पहुँच चुका है, तो 650-675 ऊपर, और वहाँ से लेके 800 तक, इस रेंज में कहीं ना कहीं तो जाके रुकना है निफ्टी को। जो अब ये है कि कम मजबूत है तो 650-675 पे रुक जाएगा, ज़्यादा मजबूत है तो हो सकता है 750-800 तक पहुँच जाए। लेट्स सी, हम कौन है डिसाइड करने के लिए कहाँ गए। लेकिन अभी तक अब एक ज़रूर है कि कंफर्ट जोन से थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है, वो ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, सपोर्ट अब, लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये भी है कि सपोर्ट आपका ज़्यादा दूर नहीं है,
25,575 अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर लेगा। ओके तो इसलिए आप सपोर्ट रेंज भी नज़दीक है। सो आई थिंक ठीक है, इवेंचुअली अभी इमीडिएटली आप देखेंगे तो नीचे में 25,500, ऊपर में 25,700, इस रेंज को ट्रेड करना है। उस रेंज के हायर रेंज की तरफ आप पहुंच रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कोई गलत नहीं है। बट बड़ी एकदम यू टर्न होकर आप लाल निशान में बंद हो जाए, एकदम गिर जाए, वैसा तो नहीं लग रहा। देखो, फिंगर्स क्रॉस। ओके ठीक है। अच्छा सर, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है 58,000, माना जाए कि वो लीडरशिप अपनी बरकरार है या थोड़ा जल्दी हो गया? हाँ, देखो बैंक निफ्टी मजबूत तो है, भले निफ्टी से थोड़ा कम है। Okay. अगर 100 पॉइंट कितना बढ़ा हुआ है बैंक निफ्टी, 115 पॉइंट और 120 पॉइंट, और 120 पॉइंट ही बैंक निफ्टी बढ़ा हो तो नेचुरली आप कहोगे भाई ये तो निफ्टी तो ज़्यादा मजबूत है। लेकिन आप ये भी तो देखो नेहा जी, शुक्रवार को 325 पॉइंट बढ़ा था बैंक निफ्टी। हाँ। निफ्टी तो 14-17 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, 17 पॉइंट। तब तो नहीं बात हुई कि लीडरशिप पे सवाल। सो आप 2 दिनों का मिला के देखिए ना, और लेवल 58,000 के आसपास ही है। हाँ। तो आई डोंट थिंक कि 58,000 के आसपास और इसके ऊपर टिका रहता है और इसके ऊपर बंद होता है तो बैंक निफ्टी भी मजबूती, बैंक निफ्टी की मजबूती में कोई अभी तक क्वेश्चन मार्क बना नहीं है। 57,650, 57,875 अच्छा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर में 58,250, 58,400 रुकावट की रेंज है ही, वहाँ पर पहुँचेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 58,000 के आसपास टाइम पास है, फुल टाइम पास है, क्योंकि 58,000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। दोनों में ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 16-16 लाख शेयरों का बराबर है। सो ये 58,000 के आसपास आएगा तो दोनों तरफ का मूड तगड़ा बनता है, लेने वालों का भी और बेचने वालों का भी। तो इसलिए 58,000 के आसपास फुल टाइम पास करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लीडरशिप में कोई बदलाव आया है। ओके लेकिन फिर मुझे क्लोजिंग कहाँ चाहिए, मतलब ऐसा लेवल जहाँ हम तेजी का मोमेंटम सेट रहे और मजा आ जाए? फिर देखो, मजा आने के लेवल अलग है, तेजी रिस्क से निकलने के लेवल अलग है। अच्छा। पहले तो खतरे से तो बाहर निकलें। हाँ भाई मजे तो बाद में आएंगे, पहले एक बार कम से कम ये तो लगेगी हाँ रिस्क खत्म है। रिस्क कब खत्म होगी? हाँ। रिस्क खत्म होगी नेहा जब आप मिनिमम आज निफ्टी पर 25,550 के ऊपर की क्लोजिंग देखें। ओके ये कहाँ से आया? शुक्रवार का हाई है 25,551। कम से कम शुक्रवार के हाई के ऊपर तो बंद हो, तब क्या होगा? आज आप हायर हाई हायर लो बनाएंगे, पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद होंगे। आज की तेजी आपकी स्क्रीन पर बनी है, राइट और अगर इसके साथ साथ डे हाई पर बंद हो जाए 25,650, 700 की रेंज में कहीं जाकर, और भी अच्छा। तो आप तेजी की क्वालिटी चेक वाले सारे जितने कॉलम्स है, टिक 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 टिक, क्वालिटी वाइज। ओके क्वांटिटी वाइज तो आपको पता चल जाता पॉइंट में कितनी तेजी हुई, लेकिन क्वालिटी वाली तेजी भी भांपना आना चाहिए ना, इस तेजी में कितनी क्वालिटी है। तो क्वालिटी वाली तेजी किसको बोलते हैं? जब पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हो, हायर हाई हायर लो बनाए, तेजी पूरी स्क्रीन पर हो, ठीक है, और डे हाई के आसपास जाके बनो। करेक्ट। ये 4 चीज़ें अगर आपकी एक साथ आ गई, वाह, फिर पॉइंट भले कम बने, नॉट नेसेसरी कि पॉइंट ही ज़्यादा होनी चाहिए, और उसमें भी पॉइंट अगर 150-200 आ जाए तो कहना ही क्या। तो 5 के 5 5 स्टार तेजी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब तो पहली चीज़ तो है कि इन 2 लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी पर 58,000 जो शुक्रवार का हाई है, कम से कम यहाँ तो बंद करो। यहाँ बंद करेंगे तो नीचे गिरने की रिस्क आपकी कम होगी, ठीक है। कमजोरी रुकेगी। अब मजा वाला लेवल आपने जो पूछा है, 25,675 और 58,250। निफ्टी 25,675, 58,250 के ऊपर बंद हो, मजा आ जाएगा। करेक्शन पूरा फिर एक बार वापस से निफ्टी आपको कोशिश करेगा कि मैं 26,100 की तरफ जाने की कोशिश करूँ। बैंक निफ्टी 58,575 का जो हाई बनाया है उसको पार करने की कोशिश करेगा। तो ये 2 लेवल के ऊपर बंद होने में मज़ा आएगा। अच्छा सर, ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन ये आईटी सेक्टर को क्या हो गया सर, इतना स्ट्रेंथ कहाँ से? नहीं, कोई ऐसा कुछ खास अगर आप मतलब ठीक है, बढ़ने के बाद वो ढूंढना आसान काम है कि क्यों बढ़ गया, ऐसा कुछ बड़ा कोई बदलाव हुआ नहीं। देखिए हुआ क्या है, मेटल के साथ पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा कमज़ोर वाला सेक्टर यही था। दोनों ही मेटल इंडेक्स और आईटी इंडेक्स 0.2% घटे थे वीकली बेसिस पे। तो सबसे कमज़ोर सेक्टर यही था, ठीक है। ओवरसोल्ड था, थोड़ी रिकवरी आना जरूरी था। रिकवरी आने के लिए कहाँ से बना? एक आपके इन्फोसिस की डेट आ गई, तो अब इन्फोसिस को गिरना नहीं है, तो एक बड़ा स्टॉक आपका फ्राइडे भी थोड़ा बढ़ गया, आज भी थोड़ा बढ़ गया, तो इन्फोसिस ने सपोर्ट ले लिया। दूसरा, आज नेस्डेक में थोड़ी अच्छी मजबूती की उम्मीद है, 300 पॉइंट ऊपर नेस्डेक दिखेगा, तो लोगों को लगता है कि नेस्डेक और आईटी का भले ही दूर वाला डिस्टेंट कजिन्स हों, है ना, लेकिन करेक्शन तो है, तो इसलिए थोड़ी सी शॉर्ट कमी वहाँ से भी आ गई। तो ये सब चीज़ें, बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव फंडामेंटली या नतीजों के लिहाज से कुछ हुआ नहीं। तो ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ के सिग्नल्स हैं? ना, नहीं, क्यों? क्या काय का स्ट्रेंथ है, क्या कोई स्ट्रेंथ है? 1/4% स्मॉल कैप ऊपर है,
नहीं ना, कहाँ है यहाँ, मज़ेदार नहीं, आधा % के आसपास की तो ये ठीक है, आधा % की तो अभी वो वैसा बना नहीं है ना, मतलब कुछ भी खरीदो, सुबह खरीदो दोपहर में, शाम को क्लोजिंग में ऊपर मिलेगा, आज खरीदो कल ऊपर मिलेगा, कुछ भी खरीदो बढ़ जाएगा, या ये स्टॉक बढ़ा है लेकिन इसी सेक्टर का ये स्टॉक नहीं बढ़ा इसलिए ये ले लूँ और वो भी बढ़ जाए लॉजिक पे। अभी तक वैसा हो नहीं रहा। सो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कोई बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होने की ज़रूरत है। मिड स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी कोई खास रुझान तेज़ी की तरफ, बड़ी तेज़ी की तरफ है नहीं। डोंट बी कैरीड अवे। अभी भी नतीजों के हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है। आपने कई बार यू ट्राइड योर लक बेस्ट, आपने कई बार पूछा भी, आपका काम भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है दर्शकों के प्रति कि आप मुझसे मुश्किल वाले सवाल पूछें, और आप वो करती भी हैं। लेकिन मैं भी नहीं मुस्कुराते हुए जाऊँगा, नहीं, मुझे अभी भी वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया दमदार तेजी वाला एक्शन नहीं दिख रहा है, मिसिंग है अभी। आएगा तो बताऊँगा ज़रूर।